फ्रांस में भारत के साथ खास मीटिंग से ठीक पहले हुआ बड़ा धमाका। अमेरिका के बाद भारत के वीटो पर फ्रांस ने यूएन में काट डाला बवाल। सुपर पावर से भी आगे जाकर पूरे G4 को स्थायी सदस्यता के लिए दिया सपोर्ट। फ्रांस का ऐसा समर्थन देख फटी रह गई सबकी आंखें। भारत ने दिया धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए लगातार समर्थन मिल रहा है। पूरी दुनिया में मौजूदा सरकार ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है, हर तरफ से सुरक्षा परिषद में बदलाव का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा परिषद में मौजूद स्थायी सदस्यों को भी आगे बढ़कर इसे समर्थन करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह भी है कि यूएन को भी इस बात का खौफ सता रहा है कि जिस तरह से दुनिया में नए नए संगठन खड़े हो रहे हैं, कहीं यूएन का वजूद ही खतरे में न पड़ जाए। इसी वजह से कुछ दिन पहले ही जहां अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सिफारिश की थी, वहीं अब फ्रांस ने अमेरिका से एक कदम आगे जाते हुए पूरे G4 को स्थायी सदस्यता के लिए सपोर्ट कर दिया है, जबकि अमेरिका G4 में ब्राजील को स्थायी सदस्यता का समर्थन नहीं करता है। तो आइए जानते हैं कि फ्रांस ने भारत के समर्थन का ऐलान क्यों किया है। इस मामले में उसका तर्क क्या है, बने रहिएगा वीडियो पर। अमेरिका, फ्रांस दोस्त होने के साथ बिजनेस में देते हैं एक दूसरे को टक्कर। भारत के मार्केट में कब्जे के लिए इन दोनों देशों में मची है जबरदस्त होड़। भारत को खुश करने के लिए दोनों देश ले रहे हैं रिस्की डिसीजन। भारत की स्थायी सदस्यता में कितनी देर है और इस मामले में क्या-क्या पॉजिटिव चीजें हैं, वहीं भारत अपने विरोधियों पर कितना दबाव बना पाया है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसीलिए पहले हम आपको बताते हैं कि फ्रांस ने क्या कहा है और इसके पीछे क्या मकसद है। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र को और अधिक कुशल बनाने की जरूरत है। इसके लिए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी होगी। फ्रांस इस वैश्विक निकाय के विस्तार का समर्थन करता है। मैक्रों ने कहा कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। साथ ही अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए वहां के 2 देशों को भी शामिल करना चाहिए। इससे पहले 21 सितंबर को क्वाड देशों की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में भी यूएनएससी में सुधार के लिए चारों देशों ने एकजुटता दिखाई थी। इसमें अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों को शामिल करने का सबने समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने विश्व शांति के लिए सुधारों को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था, सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। मतलब साफ था कि अगर किसी चीज में बदलाव न हो तो वो वक्त के साथ तबाह हो जाता है, और अगर सुरक्षा परिषद बदलने के लिए तैयार नहीं होगी तो फिर इसका वजूद खतरे में आ जाएगा, जिसे दुनिया में कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी कहा है, इस संस्था में अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो व्यवस्था हमारे दादा दादी के लिए बनाई गई वही व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकती है। वक्त बदल चुका है, ये 21वीं सदी है। भारत ने सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए पूरी दुनिया में सबसे दमदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, और आज इसी का नतीजा है कि दुनिया भारत की बात सुन रही है और उसके हिसाब से चीजों को बदल भी रही है। फ्रांस और अमेरिका वैसे तो मित्र देश हैं, लेकिन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा है। भारत दोनों के लिए बहुत बड़े अवसर के रूप में है। फ्रांस दुनिया में डिफेंस के मामले में बेहद मजबूत माना जाता है। वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश है, लेकिन अमेरिका इस वक्त भारत को अपनी तरफ आकर्षित करके कई तरह के हथियारों की डील कर रहा है। यहाँ तक कि वो फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत एरोस्पेस के मामले में भी भारत को तमाम ऑफर दे चुका है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ भारत आकर पीएम मोदी से मिले थे और अपने F-21 विमानों का तगड़ा ऑफर दिया था, जबकि फ्रांस भारत को अपने सुपर राफेल बेचने की कोशिश में है। इसी वजह से दोनों देश इस वक्त भारत की हर डिमांड पर राजी हैं। पीएम मोदी दोनों की कमजोर नस ठीक से पहचानते हैं और वक्त वक्त पर वो इस पर अपना दबाव बढ़ा देते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब पश्चिम चाहकर भी भारत का विरोध नहीं कर पा रहा है और भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के करीब आता जा रहा है।
भारत यूएनएससी में छठी परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस G4 के खिलाफ बिछा रहा साजिशों के जाल। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए सबसे मजबूत दावेदार बन गया है। आजादी के बाद भारत जिस स्पीड से उभरकर दुनिया में आया है, उसकी वजह से आज वो महाशक्ति की हैसियत रखता है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना बेहद जरूरी है, जबकि विकास के मामले में भी भारत की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी है। पिछले एक दशक में भारत की सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। दुनिया का कोई भी देश इस आंकड़े के आसपास भी नहीं फटकता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है और इतनी बड़ी आर्थिक ताकत को यूएनएससी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर रक्षा की बात की जाए तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न है। इसके बाद भी उसने कभी इसका मिसयूज नहीं किया। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो भारत दुनिया में शांति के लिए बड़े कदम उठा सकता है और दुनिया से परमाणु हथियार खत्म कराने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक दशक में अगर यूएनएससी का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए ही होंगे। सर्वे के लिहाज से भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना 26% रहेगी। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर में से सारे के सारे भारत की मांग का समर्थन करते हैं। केवल चीन नहीं चाहता कि यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी पर भारत को एंट्री मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सभी 5 स्थायी देशों का समर्थन जरूरी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को समर्थन दे चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। जबकि भारत ने यूएनएससी में चीन के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया था, वहीं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस G4 के बनने के बाद से ही इसका विरोध करता रहा है। करीब 50 देश इस ग्रुप का हिस्सा हैं, जो स्थायी सदस्यों को बढ़ाने का विरोध करते हैं, जबकि उनका मानना है कि वीटो में भी बदलाव होना चाहिए या फिर वीटो खत्म किया जाना चाहिए, जिससे कि सारे देश मिलजुल कर फैसला कर सकें। इटली इस संगठन का लीडर है, जबकि पाकिस्तान जैसे भारत के धुर विरोधी देश इस ग्रुप का हिस्सा हैं। लेकिन भारत का लगातार बढ़ रहा दबाव अब हर साजिश को नाकाम करता जा रहा है और ज्यादा दिन तक भारत को स्थायी सदस्यता की ताकत से दूर रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।